मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, 12th क्लास स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब बाहर बहुत ज़्यादा घूमने वाले और हमारे आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज बारी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अर्थात कॉम्प्लेक्सेस को और आगे बढ़ाने की। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक शुरू किया था, दैट इज बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन के कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग किस प्रकार होती है, इसको हमने स्टार्ट कर दिया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहली थियरी जो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है, वैलेंस बॉन्ड थियरी, आपको समझाई। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी वॉज गिवन बाय पॉलिंग इन 1931। अब वैलेंस बॉन्ड थियरी के चार पोस्टुलेट्स, जो आपको चार मुख्य बातें जो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताई। सबसे पहले हमने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मेटल होता है, दूसरा लिगेंड होता है, और लाइगेंड मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर होता है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लाइगेंड से टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ लाइगेंड, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है? जब फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल लाइगेंड के फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर होता है। ये पहली मुख्य बात। दूसरी बात, मेटल को कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने होते हैं उतने उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। तीसरी मुख्य बात, मेटल के पास दो तरह के डी ऑर्बिटल होते हैं, एक अंदर वाले डी, एक बाहर वाले डी। अब ये मेटल पर डिपेंड करता है कि वो अंदर वाले डी का इस्तेमाल करता है या बाहर वाले डी का इस्तेमाल करता है। अगर अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, और अगर बाहर वाले ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। वैलेंस बॉन्ड थियरी प्रीवियस लेक्चर में हमने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एग्जाम्पल थे। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, या हम ये कह सकते हैं जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 होती है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस का एग्जाम्पल लिया। आज प्यारे बच्चों बारी रहेगी लेके माँ सरस्वती का नाम, करते हैं शुरू अपना आज का काम। और आज बारी रहेगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस के एग्जाम्पल्स को समझने की कि उनमें बॉन्डिंग किस प्रकार होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अगर कंपाउंड्स हम लेते हैं, सो हमेशा याद रखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर अगर आप बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स की दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। सबसे पहले एक हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो सकती है। अगर dsp2 है तो शेप स्क्वायर प्लेनर होगी, शेप स्क्वायर प्लेनर होगी कॉम्प्लेक्स की। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। तो सबसे पहली मुख्य बात लर्न करेंगे हमारे साथ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह की ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स की हो सकती है। पहली, अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। पहला पॉइंट, स्क्वायर प्लेनर दो ऐसे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो आप जानते ही हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार होती है, कुछ इस प्रकार। ये जो ज्योमेट्री होती है, इस ज्योमेट्री को कैमरामैन यश, इस ज्योमेट्री को हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। दिस ज्योमेट्री इज बेसिकली नोन एज टेट्राहेड्रल। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। प्यारे बच्चों, पिछले वाले लेक्चर में और आज के लेक्चर में कुछ बातें बहुत सेम रहेंगी। पहली बात, आपको पता होना चाहिए लाइगेंड्स हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। पहला लाइगेंड, पहली कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स की। आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स उन लाइगेंड्स को कहा जाता है जिनकी रिपल्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है, और जो इलेक्ट्रॉन को, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, और इतनी क्षमता रखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल से उठाते हैं और अंदर पेयरिंग करा सकते हैं, बशर्ते अगर अंदर के ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं। इसके बाद दूसरे आते हैं वीक लाइगेंड्स। ये वो लाइगेंड्स होते हैं
जो रिपेल तो करते हैं लेकिन ऑर्बिटल को उठा के अंदर पेयर अप नहीं करा सकते, एक इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल से जंप नहीं करा सकते। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमने किस लाइगेंड की कितनी स्ट्रेंथ होती है ये ऊपर लिखा हुआ है। पहली कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स की। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स में सबसे ज़्यादा पावर होती है कार्बोनिल, साइनाइडो, उसके बाद नाइट्रो, इथाइलिन डाइअमाइन और अमाइन। ये सारे के सारे वो लाइगेंड्स आते हैं जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, जिनमें रिपल्शन ज़्यादा होता है। इतना रिपल्शन होता है कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर सकते हैं, उठा सकते हैं और अंदर पेयरअप करा सकते हैं। इसके बाद वीक लाइगेंड्स हमारे ये आते हैं, वाटर है और वाटर के बाद के जितने भी हैं। मुख्य तौर पर तो दो लर्न कर लीजिए। पहला, एक तो वाटर मतलब एक्वा, और इसके बाद हैलाइड आयंस जैसे कि फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो और आयोडाइडो। ये आपके वीक लाइगेंड्स होते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। बॉन्डिंग इन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का आज का पहला उदाहरण लेते हैं। आपसे क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन। क्वेश्चन आता है बॉन्डिंग एक्सप्लेन करिए इन टेट्रा कार्बोनिल निकेल। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एक कॉम्प्लेक्स है और आपको इसमें बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी है। सारी बातें सेम रहेंगी जो प्रीवियस लेक्चर में थी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसे ओपन करिए। क्लियर है? हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं, आप उससे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप पहले उसे देखें और उसके बाद आज के लेक्चर को कंटिन्यू करें। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आती है कि आपको सर्वप्रथम सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। निकालेंगे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस, कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू चार्ज हो गया +2। ये 0 हो जाएगा, X इज इक्वल टू +2। मतलब दिस इंप्लाइज दैट निकिल यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। X इज इक्वल टू +2 और X निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आपको हमने बताया था मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। आप लिखने वाले हैं निकिल, नंबर होता है 28, तो निकिल की कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 4s2 3d8, राइट। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s2 3d8। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, दैट इज 4s2 3d8 और ये 4s2, राइट। 4p यहां पर खाली पड़ा हुआ होता है, 4d यहां पर खाली पड़ा हुआ होता है। यह निकिल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब आप जानते हैं कि मेटल की उस ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। मतलब निकिल के ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन हो गई निकिल +2 आयन की। अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप इसको ऑर्बिटल पिक्चर में ड्रॉ करने वाले हैं। अंदर वाले डी से बाहर वाले डी तक के ऑर्बिटल्स हम लिखते थे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। लिखिएगा डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाइए, लिखिएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर लिख दिए। एस के अंदर अब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसको एज इट इज, और यहां पर ये 3 ऑर्बिटल आपने पी में ड्रॉ कर दिए। बेटे यहां पर अंदर वाले डी से बाहर वाले डी तक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन मैक्सिमम पी तक जा सकती है। यहां पर भी पी तक जा सकती है, यहां भी पी तक जा सकती है। तो आपको बाहर वाले डी तक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस में लिखने की जरूरत नहीं है। आप डी से शुरू हो जाएं और मैक्सिमम आप पी तक ही लिखें, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन मैक्सिमम जो जाएगी वो पी ऑर्बिटल पी सबशेल तक ही जाएगी, राइट। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये तो निकिल की उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब निकिल के पास 4 कार्बोनिल
स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स आएंगे। कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है और आप जानते हैं जैसे ही ये 4 कार्बोनिल आएंगे, जैसे ही ये 4 कार्बोनिल आएंगे, कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है। वो देखेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बड़े खुले खुले बैठे हुए हैं, 2 की सीट है, ये भी 2 की सीट है, एक एक बैठे हुए हैं। अब क्योंकि कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, रिपेल करेगा और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होने की वजह से इतना रिपेल करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से यहाँ से उठाएगा और अंदर पेयरिंग करा देगा, अंदर पेयरिंग करा देगा। ये आए हमारे पास, ये आए हमारे पास 4 कार्बोनिल, 4 कार्बोनिल आए, इलेक्ट्रॉन यहां था, उठा के यहां उसको पेयर्ड अप करा दिया। बस अब क्या है, मेटल को कितने खाली ऑर्बिटल की जरूरत है? क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एग्जाम्पल है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं तो 4 वेकेंट ऑर्बिटल की आवश्यकता है। पहला यहां से इस्तेमाल होगा, डी का इस्तेमाल होगा, एक एस का इस्तेमाल होगा और 2 पी के इस्तेमाल होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे, यहां से हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन होगी डी एस पी टू, डी एस पी टू, हाइब्रिडाइजेशन हो गई डी एस पी टू। और आप जानते हैं डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन है तो डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर होती है। साथ के साथ यहां पर आप लिखेंगे ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर, यानी कि ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, राइट। अब आप देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद जैसे ही कोऑर्डिनेट ये सारे पेड अप हो जाएंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, ये 4 ऑर्बिटल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंध जाएंगे। अब यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड अप हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये सब्सटेंस होगा डायामैग्नेटिक। तो अब आप मैग्नेटिज्म के बारे में लिखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा मैग्नेटिज्म के बारे में आप लिखेंगे इट इज डायामैग्नेटिक, इट इज डायामैग्नेटिक। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा आपका ये डायामैग्नेटिक होगा, इट विल बी डायामैग्नेटिक। इस प्रकार सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एग्जाम्पल है। सबसे पहला काम, मेटल के पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फिर लाइगेंट को उसके पास लाइए। अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंट है पेयर अप करा देगा, रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को, पेयरिंग करा देगा। फिर हमें चाहिए 4 बॉन्ड बनाने हैं तो हमें 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स की आवश्यकता है। एक डी का ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा, एक एस का इस्तेमाल होगा और 2 पी के यूज होंगे, 2 पी के इस्तेमाल होंगे। हाइब्रिडाइजेशन होगी डी एस पी टू, ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ या ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये डायामैग्नेटिक होगा। दिस कॉम्प्लेक्स विल बी डायामैग्नेटिक। अब फटाफट इस पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप इस पे लिख सकते हैं, लिखिएगा अभी के अभी क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। उठाओ पेन, उठाओ नोटबुक और लिखिएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है, और क्या पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अब नोट डाउन करिए फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिस्कस द बॉन्डिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स। अब याद रखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एग्जाम्पल है, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन या तो DsP2 होगी या sp3 होगी, या तो ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होगा या ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होगा। सबसे पहले मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंट है, पेयरिंग कराएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक और कलर्ड होगा, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपका डायामैग्नेटिक होगा। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। लैंग्वेज में और क्वेश्चन बन सकते हैं।
हाउ विल यू प्रूव दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स? आंसर सिंपल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दिस कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर, शो दैट। तो आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन के अनुसार आप बड़े आसानी से इसकी बॉन्डिंग ठीक से समझा सकते हैं। राइट, करें नोट डाउन, ले स्क्रीनशॉट, करते हैं इसको रब। अब आपको बॉन्डिंग डिस्कस करनी है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये पहले वाले जैसा नहीं है, याद रखिए। वहां पर +2 चार्ज था, यहां पर इस पर कोई चार्ज नहीं है। देखते हैं कहां पर डिफरेंस आता है। सबसे पहले आप मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, यानी कि X प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू चार्ज, यहां पर 0। आप जानते हैं सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकिल प्लस 4 कार्बोनेट इज इक्वल टू द चार्ज, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, सीधा 0 लिखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट निकिल यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब यहां पर इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन इसने लॉस नहीं किया है। तो अब आप निकिल के 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं। लिखिएगा, निकिल नंबर होता है 28, नंबर है 28, राइट। लिखो फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वाले शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d8 एंड 4s2। अब आप P तक तो कम से कम लिखेंगे ही, 4p भी है, वो बात एक अलग है कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये निकिल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको बॉन्डिंग के दौरान अंदर वाली सबसेल्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 क्लियर है, उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल उन सबसेल और ऑर्बिटल्स को आप रिप्रेजेंट करें जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप इसकी ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास D रहा, ये आपके पास D रहा, ये आपके पास S रहा, और ये आपके पास P सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स रहे। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहे, 1 2। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आप देखिए, अब 4 कार्बोनिल, कार्बोनिल, साइनाइड, NO2, इथाइल एंड डायमाइन, अमाइन, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स होते हैं। अब जब ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स आएंगे, जब ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स आएंगे तो बाहर ये इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे, ये अंदर वाला सेल, ये बाहर वाला सेल, ये निकिल है, ये सेल, ये बाहर वाला सेल है। इलेक्ट्रॉन यहां से लाइगेंट आएगा, इधर से लाइगेंट आएगा। जब लाइगेंट ऐसे अप्रोच करेगा, यहां पर 4 कार्बोनिल अप्रोच करेंगे, तो सबसे बाहर ये वाले इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे, 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे। अब आप जानते हैं कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंट है, रिपेल करेगा इनको, और अंदर जगह खाली है तो ये कहेगा उठिए, अंदर जाके बैठिए। रिपेल भी कर सकता है, इन्हें उठा भी सकता है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंट। यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां जाके पेयर्ड अप हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां जाके पेयर्ड अप हो जाएगा, राइट। इसका मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के अंदर आ जाएंगे। ये रहा आपके पास 4s, ये खाली हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से अंदर आ गए। अब लाइगेंड्स को चाहिए 4 खाली ऑर्बिटल, मेटल के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। इसका मतलब मेटल अब अपने 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करेगा। पहला यहां से रहेगा 1 2 3 4। इसका मतलब एक s ऑर्बिटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और 3 p के ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करेगा, 3 p के ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करेगा। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगी
वो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। और आप जानते हैं कि अगर sp3 है तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू डायामैग्नेटिज्म। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, अगर मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, क्लियर है, तो ये होगा डायामैग्नेटिक, इट विल बी डायामैग्नेटिक। अब बन गए क्वेश्चन आपसे, डिस्कस द बॉन्डिंग इन टेट्रा कार्बोनिल निकेल, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, शो दैट टेट्रा कार्बोनिल निकेल दिस कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल, यानी कि आपको साबित करना है यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शो दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डायामैग्नेटिक है। अब पहले वाला अगर आपके ध्यान हो और ये वाला कॉम्प्लेक्स, इससे पहला कॉम्प्लेक्स अगर आपके लर्न हो तो कॉम्प्लेक्स था ये वाला, ये था कॉम्प्लेक्स। यहां पर ब्रैकेट में बाहर, जो इससे पहला एग्जाम्पल हमने लिया था, यहां पर ब्रैकेट पे 2 पॉजिटिव चार्ज था। इस वाले में 2 पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। दोनों में डिफरेंस क्या आया? दोनों में डिफरेंस ये आया, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाली थी dsp2 आई थी, तो ये तो आपका एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था, और इस पॉजिटिव 2 चार्ज के हटते ही इसको आपने देखा, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3 और कॉम्प्लेक्स हो गया टेट्राहेड्रल। तो एक क्वेश्चन पहले वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को अगर हम मिला देते हैं तो क्वेश्चन ये बन जाता है, शो दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर इन नेचर, और यहां पर बन जाएगा दिस कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल इन नेचर। दोनों पार्ट बहुत सुंदर, दोनों क्वेश्चन बहुत सुंदर। आशा करता हूं यश, कैमरामैन यश, आशा करता हूं आप फटाफट से लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, और अब हम इसको खटैक से करते हैं रब। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के बारे में सारी जानकारियां देनी है। पहला कॉम्प्लेक्स है दैट इज टेट्रासाइनोनिकेलेट, पहला कॉम्प्लेक्स ये है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है दैट इज टेट्राक्लोराइडोनिकेलेट। आपको इन दोनों कॉम्प्लेक्स के बारे में सारी जानकारियां देनी है। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आप मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, यहां पर इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे और इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आप पाओगे X प्लस साइनाइडो -1 चार्ज होता है, -1 इंटू 4, ये 4 है, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज, और चार्ज है यहां पर -2, ऑल राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर इस प्रकार है, मतलब इसका भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, X प्लस 4 इंटू -1, क्योंकि क्लोराइडो पर -1 चार्ज होता है, इज इक्वल टू द चार्ज -2। आपने चार्ज निकाल लिया, क्लियर है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाल लिया, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया, और यहां पर भी -4 इधर जाएगा, +4 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2। सबसे पहला क्या कार्य करना होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उस ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना। अब ये रहा निकेल, नंबर होता है 28, लास्ट वाले शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 3d8 4s2, लास्ट के सब शेल्स 3
D8 4s2, 4p खाली पड़ा हुआ होता है। अब यहां पर निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, बन गया निकिल 2+। निकिल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख दी। अब इसे ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करें। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, एस के अंदर ये रहा खाली, पी के अंदर ये रहे 3 ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए। यहां पर 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी प्रकार यहां पर भी निकिल की +2 में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करिए। यहां पर भी निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है 3d8 और आप लिखने वाले हो 4s2 4s0 एंड दिस इज 4p। +2 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां है वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां है, वहां पर भी ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करें। डी के अंदर, डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स बनाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करें। ये रहा 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर दिया आपने। ये रहा 4s और ये रहा 4p, ये रहा 4p। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मेटल की उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपने दिखा दिया, यहां पर भी दिखा दिया, यहां पर भी दिखा दिया। अब जरा ध्यान दें, यहां 4 साइनाइडो आएंगे, साइनो आएंगे, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स आएंगे। यहां पर आएगा साइनाइडो, इस प्रकार 4 साइनाइडो आएंगे, Cn नेगेटिव आएंगे। आप जानते हैं Cn नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है, रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो रिपल्शन ज़्यादा होता है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पेड अप करा देगा, इसको पेड अप करा देगा, अंदर पेड अप करा देगा। क्लियर है? जब अंदर पेड अप करा देगा तो इस प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4s और इधर पड़ा हुआ है 4p। अब भाई मेटल अब अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, 4 ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, वेकेंट ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी। 1 1 2 3 एंड 4, यानी कि इस वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी डी, एक डी का है, एक एस का है, 2 पी के हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsP2। और आप जानते हैं अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा स्क्वायर प्लेनर। अब मेरे प्यारे बच्चों तीसरी बात भी आप बता दो इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। तीसरी बात क्या बताओगे? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड अप हैं, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जिन कॉम्प्लेक्सेस में, जिन कंपाउंड्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो डायामैग्नेटिक होते हैं। तो ये होगा डायामैग्नेटिक, ये होगा डायामैग्नेटिक। तो आपने इस कॉम्प्लेक्स की, इस वाले कॉम्प्लेक्स की सारी डिटेल यहां पर उतार दी। कैसे? ये इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और यहां पर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। चलते हैं दूसरी तरफ, जहां पर आपके पास निकिल से 4 जुड़े हुए हैं वीक लाइगेंड्स। वीक लाइगेंड रिपेल तो करते हैं, दांत तो दिखाते हैं बंदर की तरह, लेकिन इलेक्ट्रॉन को उठाने में सक्षम नहीं होते। तो यहां पर आएंगे, कौन आएगा? Cl नेगेटिव, यहां Cl नेगेटिव आएगा। आप जानते हैं Cl नेगेटिव रिपेल तो करेगा, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करा पाएगा,
पेड अप नहीं करा पाएगा, उठा नहीं पाएगा। तो आपके ये वाले ऑर्बिटल्स यहां इस्तेमाल होंगे, 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब यहां जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। और आप जानते हैं जिन कॉम्प्लेक्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपके कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होते हैं, अब बॉन्डिंग के बाद यहां पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ये होगा आपका पैरामैग्नेटिक। तो अब आपसे बड़े प्यारे से क्वेश्चन बनेंगे इस कॉम्प्लेक्स को लेकर और इस कॉम्प्लेक्स को लेकर। क्या रहेगा क्वेश्चन? पहला रहेगा दिस कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर इन नेचर व्हाइल दिस कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल इन नेचर, एक्सप्लेन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निकिल का ये वाला कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, निकिल का ये वाला कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, आपको एक्सप्लेन करना है। आपको ये भी एक्सप्लेन करना आ सकता है दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उसके बावजूद भी यहां पर डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी से इतने प्यारे, इतने सटीक से क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। आशा करते हैं दिल और दिमाग पर सारे के सारे क्वेश्चन आपके उतर गए होंगे। बस तो लीजिए चुटकियों में स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। अब आता है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे नीट जेईई की तैयारी करते हैं। उन बच्चों के लिए ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सभी को इसको ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिए। सो दैट दिस कॉम्प्लेक्स is easily oxidized while this complex is not easily oxidized। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, और ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं है, इसका मतलब ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता है। आपको इसका कारण बताना है। हिंट हमने दे दिया, आशा करते हैं आप इसे, अभी लेक्चर को मैं वाइंड अप करूंगा और जैसे ही लेक्चर वाइंड अप होता है आप इस क्वेश्चन का आंसर सर्च करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थियरी की मदद से जितने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं उन्हें आप अप्लाई करेंगे और नीट और जेईई के क्वेश्चन को आप अच्छे से ट्राई करेंगे और सटीक आंसर देने का प्रयास करेंगे हमारे रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जिसका बच्चे बिना मतलब एक खौफ इस चैप्टर का बना लेते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है कि सर हमने इतनी जगह पढ़ लिया, वहाँ पढ़ लिया, इस चैप्टर का बिना मतलब एक खौफ बना लेते हैं। आशा करता हूँ अभी तक हमने 3 टॉपिक इसके कवरअप किए हैं। पहला IUPAC नोमेनक्लेचर, दूसरा आइसोमेरिज्म और तीसरा आज आके खत्म हुआ वैलेंस बॉन्ड थियरी। तीनों टॉपिक दे दनादन बिंदास तरीके से तुम्हारे मस्तिष्क में उतर गए होंगे। धन्यवाद।